Hello learners, welcome back. So today we'll be discussing about noun number. So in the previous video we had discussed that on the basis of number, noun can be divided into two categories, countable noun and uncountable noun. Right? Countable noun means that can be counted. Right? 1, 2, 3, 4 things, people, places which can be counted are called countable noun. Which cannot be counted are called uncountable noun. Right? So countable nouns can further be divided as singular and plural. Countable nouns can further be divided as singular and plural. Singular means one, plural means more than one. Right? Plural means more than one. Like for example, boy. So the plural of boy is boys. Now we will discuss about how to form singular and plural noun. So we will be discussing about formation of plural नाउन. हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे, राइट? सो बहुत एक बेसिक तरीका होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द नाउन्स कैन बी टर्न इनटू प्लूरल जस्ट बाय एडिंग सफिक्स s, राइट? जस्ट बाय एडिंग सफिक्स x. सफिक्स वो वर्ड होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल बुक्स, बुक. तो बुक में अगर हम एस सफिक्स लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा बुक्स. सिमिलरली गर्ल्स, सिमिलरली गर्ल, गर्ल्स में हम एस सफिक्स लगा देंगे तो वो हो जाएगा गर्ल्स, राइट? ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जो हम क्लास 1-2 में सीखते हैं कि किसी भी नाउन को हमें प्लूरल में अगर चेंज करना है तो हम उसमें एस ऐड कर देंगे, राइट? सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर कोई नाउन हिजिंग साउंड से एंड कर रहा है, हिजिंग साउंड, राइट? कोई नाउन हिजिंग साउंड से एंड कर रहा है, लाइक अगर उसके एंड में एस है, एस एस है, एस एच है, सी एच है या एक्स है, राइट? कोई भी ऐसा नाउन है जिसके एंड में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है या एक्स आ रहा है. हिजिंग साउंड मीन्स लाइक एस, एस मतलब डंकी. तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपली इसमें ईएस ऐड कर देते हैं, तो एस का हो जाएगा एसेस, राइट? तो एस, सर साउंड आ रही है, हिजिंग साउंड आ रही है, तो हम इनमें ईएस ऐड कर देते हैं. सिमिलरली बुश, तो बुश को हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस ऐड करेंगे, हो जाएगा बुशेस, राइट? थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ, राइट? ज्यादातर नाउन जो ओ से एंड होते हैं उनको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए उसमें ईएस लगा देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल बफेलो, तो बफेलो में हम ईएस लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा बफेलोज. सिमिलरली मैंगो सिंगुलर है, उसमें हम ईएस ऐड करेंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा मैंगोस. अब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, राइट? कुछ ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो रिबेल होते हैं, रिबेलियस होते हैं, राइट? वो क्राउड से अलग हटके रहना चाहते हैं. तो ऐसे कुछ नाउन्स भी हैं जो ये वाला रूल फॉलो नहीं करते हैं. उनके एंड में ओ आता है लेकिन उनके जो प्लूरल हैं वो एस ऐड करके बनते हैं, जैसे फोटोज, राइट? बैम्बू, bamboos, right? If you people also know some other nouns who don't follow the rule, then just reply in the comment section. Okay, rule number 4. So rule number 4 में हम बात करेंगे उन nouns की जो f और fe से end होते हैं, right? Nouns which end with f और fe. So इन cases में हम क्या करते हैं, उनका plural बनाने के लिए हम add उसमें करते हैं ves, right? उनका plural बनाने के लिए हम क्या suffix add करते हैं, ves. Simple example है knife, तो नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स. वाइफ, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स, राइट? देखो FE से एंड हो रहे हैं और हमने VES लगा दिया इसमें, राइट? वी हैव पुट VES.
नाउ अगेन इसमें भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो ये चीज फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि रूफ। रूफ का प्लूरल उसमें एस ऐड करके बनता है, तो रूफ का हो जाता है रूफ्स, राइट। सिमिलरली चीफ, चीफ में भी हम सिर्फ एस ऐड करते हैं तो उसका प्लूरल हो जाता है चीफ्स। अगेन सच मोर नाउन्स which don't follow the rule and are rebellious, and write down in the comment section. Okay, rule number 5. So there are a few nouns which end in y, right, which have y at the end, right. So what is the rule? There are two cases in this, right. एक ऐसे nouns होते हैं जिनके end में y आता है लेकिन उनके पहले एक vowel है। अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके एंड में वाई आ रहा है लेकिन उसके वाई के जस्ट पहले एक वॉवल है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम सीधे उसमें एस ऐड कर देते हैं, लाइक की का कीज हो जाएगा, राइट। इफ अ नाउन इज एंडिंग इन वाई बट द वाई इन इट इज प्रीसीडेड बाय अ वॉल, then to make plural we simply add s, right. The walls, I hope everyone knows about a wall, a e i o u, ये 5 वॉल्स होते हैं इंग्लिश में, राइट। तो अगर वाई से पहले हमारा वॉवल है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए, राइट। वी ऐड एस टू दी वर्ड। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, रे, आर ए वाई। तो देखिए लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले क्या है, ए है, राइट, जो कि एक वॉवल है, तो हम उसमें सिर्फ एस ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे रेज। अब इसमें सेकंड केस होता है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, राइट, कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद वाई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह आई ई एस सफिक्स ऐड कर देंगे, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग एग्जांपल। सपोज डायरी, तो देखो डायरी वाई से एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है, आर, वाई से पहले आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो जो डायरीज का प्लूरल बनेगा वो बनेगा डी ए आई आर आई ई एस। हमने क्या किया, हमने वाई हटा दिया और वाई की जगह आई ई एस सफिक्स लगा दिया, राइट। नेक्स्ट केस, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ उनका जो मिडिल में वॉल्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं, जैसे फुट, फुट, फुट का बन जाता है फीट, टूथ, टीथ, राइट। नेक्स्ट जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स मतलब ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड को ज्वाइन करके बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ, सिस्टर इन लॉ, पासर बाय। तो इन नाउन्स में हमें क्या करना होता है, इन नाउन में हमें सिंपली एस ऐड कर देना होता है, और एस किस में हम ऐड करेंगे, एस हम जो मेन वर्ड है हमारा उसमें ऐड करेंगे, राइट। अगर हम कमांडर इन चीफ्स बोलेंगे ये गलत होगा, सिस्टर इन लॉज बोलेंगे गलत होगा, तो जो हमारा वर्ड है, एक्चुअल नाउन है, उसमें हम एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखनी है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो काउंटेबल तो हैं लेकिन उनका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म सेम होता है, जैसे कि शीप, डियर, फिश, स्कोर, 100, राइट। ये ऐसे नाउन है जिनकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होती है, दे हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल form. Like for example, the wolf killed a sheep. The wolf killed several sheep. A sheep मतलब एक भेड़, several मतलब बहुत सारी भेड़ या बहुत सारी sheep, लेकिन हम यहाँ पे sheeps नहीं लिखेंगे क्योंकि sheeps कोई वर्ड नहीं होता है। sheep का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, sheep का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, राइट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, राइट, दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, लाइक सिजर्स, spectacles, tongs, shorts, jeans, scales, राइट। तो ये दे
always take a plural verb. राइट अगर आप एक सीजर्स की बात करते हो तब भी आप आर यूज करोगे, आप दो सीजर्स की बात करते हो तब भी आर यूज करोगे. राइट सीजर्स के साथ हम सिंगुलर यूज नहीं करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल सेम केस है स्पेक्टिकल्स का. माई स्पेक्टिकल्स आर lying on the table. राइट स्पेक्टिकल्स आर lying, इज lying नहीं होगा. एक ही चश्मा है लेकिन हम उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं. Next point to remember is there are a few nouns which appear as plural but they are always singular, like mathematics, news, physics, innings. तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसके सबके लास्ट में एस लगा हुआ है तो हमें लगता है कि मे बी ये प्लूरल हो, बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर, दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म. सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू से दैट आई mathematics is my favorite subject. राइट मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो हमेशा सिंगुलर रहेगा. राइट ओके नेक्स्ट कभी कभी हमें जो हमारे नंबर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं उनको हमें प्लूरल में यूज करना पड़ता है. तो हम कैसे करते हैं? वी जस्ट ऐड एपिस्ट्रोफी एस. एज, twos, so these are the plural form of letters and numbers, right? A's, twos, p's. So this is the way how we form plural of letters and numbers or digits, right? Another thing that we need to remember is abstract nouns. Abstract noun, they are not countable. Abstract nouns are uncountable. So if they are uncountable, they will not have plural form. They are always treated as singular. Similarly, material nouns are also uncountable. Also uncountable. So they also have only singular form. They also don't have any plural form, right? So hope you've enjoyed and learned a few things. Thank you.